नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शांतनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। और आज एक बार फिर हमारे साथ दी होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ शिवा के ऑथर अंशुल पांडे जी हमारे साथ आज विशेष कार्यक्रम में मौजूद है और आज भगवान शिव के ऊपर और भी बहुत सारी जानकारियां हम आपको देंगे, अपने दर्शकों को देंगे अंशुल जी के द्वारा। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज शांतनाद में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी अंशुल जी, किस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है कि त्रिदेवों में यानी कि तीनों भगवानों में, तीनों देवताओं में आपसे रंजित है, क्या है इसकी? सबसे पहले तो नमस्ते और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अ, आपका सवाल है कि त्रिदेवों में भ्रांतियाँ, ठीक है, कि भाई ये ऐसे हैं, ये ज़्यादा महान हैं, ये ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ठीक है। द थिंग इज दैट ऑल आर वन ओनली, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। कोई किसी से ऊंचा या बड़ा नहीं है, ठीक है। वही परमात्मा जो है, ब्रह्मा जी का, जैसे हम कपड़े हो, जैसे हमारे कपड़े हैं, ठीक है, कपड़े हम लोग चेंज करते हैं, तो वैसे ही परमात्मा जब जो है उसको सृष्टि बनाना होता है तो ब्रह्मा के रूप में बनाता है, ठीक है। जब संचालन करना होता है तो वो विष्णु जी के रूप में आते हैं, और जब प्रलय करना होता है तो वो शिव जी के रूप में आते हैं, ठीक है। ऑल्दो देयर आर सेम ओनली, तत्व एक ही है, ठीक है। एक ही परमात्मा है, उनके अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। तो जो हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में यही पढ़ाया गया है कि ऑल आर वन ओनली। अब रही बात स्क्रिप्चर्स में, आप बोलेंगे कि भाई स्क्रिप्चर्स में तो मेंशन्ड है कि विष्णु जी ग्रेट हैं और ये है। तो कैसा है कि सबसे पहली बात आपको जानना पड़ेगा कि जैसे हम किसी भक्ति भाव में लिखते हैं, ठीक है, किसी के लिए, एज अ राइटर हम लोग उसको सबसे महान बनाएंगे। जैसे अगर हम लोग विष्णु का लेंगे, विष्णु जी का, तो उनको महान बताने के लिए हम लोग ऐसा लिखेंगे, उनके ऊपर इलेबरेट करेंगे कि क्योंकि वो भक्त जो है, भक्त के लिए परमात्मा ही सब कुछ है, वो नाम जो है वही सब कुछ है, बाकी सब उसके लिए तामसिक है, वही सिर्फ सात्विक है, परमात्मा का नाम सात्विक है। ले लें कृष्ण जी का नाम ले लें, चाहे वो शिव जी का नाम ले लें, तो हमारे जो पहले जो है पंचदेवों की पूजा की है, उन्हें वेदांत में लिखा हुआ है। पंचदेव जो है, पंचदेव इंक्लूड्स ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और दुर्गा जी, ठीक है ना, शक्ति किसी भी रूप में ली, लक्ष्मी, एक ही बात है। तो ये पंचदेव की उपासना की जाती है हमारे यहाँ, ठीक है। अब इनमें हम लोग को अगर भेद करेंगे तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। एक ही परमात्मा है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है तो कि भाई वो श्रेष्ठ हैं और ये श्रेष्ठ हैं, ठीक है। जैसे तुलसीदास ने जो है, जब अपनी जो कितनी बार जो है शिव जी की प्रार्थना की, वो बल्कि वैष्णव थे। शंकराचार्य ने जो है गीता पे भाष्य किया, ठीक है, फिर विष्णु सहस्त्र नाम पे उन्होंने जो है भाष्य किया। तो हमारे यहाँ जो संत, अगर आप ट्रेडिशनल संत ले लें, तो उन्होंने यही सब कार्य किए, वो बताया है एक ही है। जैसे शंकराचार्य ने आदि शंकराचार्य, उनका बहुत बड़ा रोल था। जब उस समय जो जब सनातन धर्म ऑलमोस्ट, यानी सब लोग जो है बढ़ गए थे कि भाई मैं वैष्णव हूँ, मैं सौर्य संप्रदाय हूँ, मैं सूर्य, अच्छा मैंने ये बताना भूल गया, सूर्य भी हैं पंचदेव उपासना में, नाम लेना भूल गया। तो सौर्य भी हैं, फिर आपके गणपत्यास हैं, ठीक है, सब लोग बटे हुए थे। तो शंकराचार्य ने सबसे शास्त्रार्थ करके जो है सबको एक किया, पंचदेव की उपासना की बात की, शास्त्रार्थ किया और सबको पराजित भी किया। तो ये सब थैंक्स टू शंकराचार्य हैं कि हम लोग को जो है आज जो है पंचदेवों की उपासना होती है, वरना फिर हम लोग आज तक बटे रहते थे, ठीक है। तो ये एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए जी। अंशुल जी, कि इस तरह की भी भ्रांतियां फैलाई जाती है कि भगवान शिव और माता पार्वती आदम और ईव हैं। आदम और ईव हैं। जी मैंने तो ऐसा लाइक कहीं तो देखा नहीं, पढ़ा नहीं, ठीक है। आदम और ईव भाई उनका पता नहीं, उनका अलग अपना था। हमारे यहाँ तो मनु शत्रुपा माना जाता है, ठीक है। उनका पता नहीं भाई, जो उनका धर्म है वो जाने, उनका कौन थी उनकी हिस्ट्री,
ठीक है। हम मैन मेड रिलीजन पे बिलीव नहीं करते हैं, हम सनातन धर्म पे बिलीव करते हैं। और फिर एक तरह से देखा जाए तो आदिदेव वही है, ठीक है। आदिदेव महादेव वही है, तो उसमें से कोई दो राय नहीं है। ना उनका जन्म हुआ है, ठीक है। वो ऐसे आपको बताता हूँ, जो निराकार से साकार में आए वो, ठीक है। जैसे मैंने बुक में भी लिखा है अपनी कि जब वो आकार में आए तो एक अग्नि गोलाकार था, ने लिंग स्वरूप में था। तो हम लोग बोलते हैं ना कि लिंग को क्यों पूछते हैं, एवरीथिंग। तो इसीलिए हम लोग लिंग को पूछते हैं, वो एक तरह से चिन्ह है परमात्मा का, ठीक है। तो अथर्ववेद में भी ये गोलाकार आया है, स्कंद पुराण और ये सब हर जगह मेंशन है कि अ, लिंग का मतलब क्या है एंड एवरीथिंग, क्यों हम लोग पूछते हैं लिंग को और वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी मेरी जो बुक है द ऑथेंटिक कंसेप्ट ऑफ शिवा, तो इसमें जो है मैंने बुक इतनी लाइक बोलते हैं ना कि प्रतिसाद मिल रहा है, थैंक्स टू यू श्वेता जी। आप सबसे पहली मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए थी, आपको याद है हम शायद 1 या 1.5 महीने पहले मिले थे, ठीक है। तभी तो खैर कुछ भी प्रतिसाद नहीं था, लेकिन आज थैंक्स टू यू, ठीक है, एंड ईच एंड एवरीबॉडी कि आज जो है बेस्ट सेलर में मेरी बुक आ गई है। इंडिया में नंबर 4th नंबर पे हूँ बड़ौदा प्रकाशन में। अब वेबसाइट पे आया है, तो ये बहुत ही मैंने तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना भीषण रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे, और लोगों को पसंद आ रहा है, बस और क्या चाहिए। तो इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और मेरी पार्ट 2 भी आने वाली है। मैंने उस पे भी काम शुरू कर दिया है, क्योंकि शिव भगवान पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि ऐड करना है, तो वो भी आ रही हैं थोड़े दिन में। बिल्कुल। जी। पुस्तक एक सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, आपने उसमें इतनी सारी जानकारियां दी है जो भगवान शिव को चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, उन्हें तो जरूर ही एक बार पढ़नी चाहिए। और उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप उसका पार्ट 2 भी लेकर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी अंशुल जी कि भगवान शिव का कलयुग में भी अवतार होगा। जी, उनका कलयुग में भी बताया गया है अवतार। अ, मैंने अपने पुस्तक में जो है 96 अवतार बताए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से कलयुग में जो अवतार होंगे, एक तो भगवान आदि शंकराचार्य, जो कि भविष्य पुराण से लेके लिंग पुराण और स्कंद पुराण में उनका उल्लेख आता है। तो एक तो वो हो गए, ठीक है। और एक लकुलीश करके है, ठीक है। वो नाम से एक अवतार होगा कलयुग में, ठीक है। खैर अवतार तो होगा, ठीक है, लेकिन जब अवतार उसमें भी बताया गया है, देखिए अगर आप बोलेंगे कि नाम, ठीक है, ठीक है, उनका नाम लकुलीश हो सकता है, कल्कि हो सकता है, ठीक है। फिर एक गणेश पुराण में भी बताया है कि गणपति जी जो है कलयुग में अवतार लेंगे। तो हम इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली परमात्मा लेंगे। अब वो नाम क्या होगा, क्या है, वो तो दिया हुआ है, ठीक है। इधर ऑफ द कोई नाम होगा, लेकिन वो है, दैट इज ट्रू। धूम्र केतु कुछ गणेश पुराण में दिया हुआ है, उस नाम से होंगे। तो इवन देवी पुराण में भी आया है, देवी जी जो है अवतार लेंगी। अ, यानी सारे शास्त्रों में उल्लेख आया है। अब आप पूछेंगे कि भाई फिर डाउट होगा आपको कि भाई अ, आप बता रहे हो कि इसमें इसमें ये नाम है, उसमें वो नाम है, इसमें ये नाम है, ठीक है। आपका कन्फ्यूजन दूर किए देते। इसका कन्फ्यूजन का दूर ऐसे होगा कि सारे शास्त्र जो हैं अलग अलग कल्प में लिखे गए हैं, ठीक है, अलग अलग उसमें, ठीक है। जैसे वारा कल्प है होता है, श्वेत कल्प होता है, अलग अलग कल्प होता है। तो सारे जो शास्त्र हैं अलग अलग कल्प में लिखे हैं, कुछ वारस कल्प में लिखा गया है, कुछ श्वेत कल्प में लिखा गया है, कोई ये कल्प में लिखा गया है, कोई वो कल्प, क्योंकि
ये जो हमारा इतिहास है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण और महाभारत हर उसमें होगी, श्वेत कल्प में भी होगी, वाराह कल्प में भी होगी, ठीक है। वो अलग बात है, स्लाइड चेंजेस हैं सब में, लेकिन वही होगा। राम रावण जो है वो अधर्मी निकलेगा, और भगवान राम जो है अवतार लेंगे और उसका वध करेंगे, ठीक है, धर्म की स्थापना करेंगे। सेम इन महाभारत भाई, और श्री कृष्ण जो है हेल्प करेंगे अर्जुन को, ठीक है, अत्याचार हटाने के लिए। तो ये इसका आंसर है कि भाई डेफिनेटली हर कलयुग में जो है अवतार तो होंगे, लेकिन ये भी है कि कलयुग का तब अंत होगा, ठीक है, ये भी श्योर है जी। एक एक प्रश्न जो है, जो बहुत ज्यादा अभी हमने ज्ञान व्यापी केस के समय में भी हमने देखा, भगवान शिव के शिवलिंग के बारे में, शिवलिंग का सही अर्थ क्या है, और उसके बारे में जिसको प्राइवेट पार्ट से जोड़कर देखा जाता है, उसके बारे में मैं आपसे जानना तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये शिवलिंग अगर हम लोग संस्कृत में पढ़ा जाए तो ये जो है एक तरह से चिन्ह है, सिंबल है। तो जब जो है निराकार ब्रह्म जो है साकार उसमें रूप में आता है, तो एक अग्नि गोला था, ठीक है, अग्नि गोला करके था, जैसे में उस शेप में था, और उस शेप में जो है जब आए तो फिर वो लिंगमय स्वरूप था। तो उसी से तब जो है लिंग की पूजा वहाँ से जो है शुरू हुई, ठीक है। अभी देखा जाए तो शैव लोगों का चिन्ह जो लिंग है, ठीक है, शिव जी की उपासना। फिर अगर विष्णु जी का चिन्ह देखा जाए तो शालिग्राम है, ठीक है। और शाक्त का भी आपने देखा होगा, यंत्र जैसा होता है, ठीक है, त्रिकोण यंत्र, वो जो है माता जी का चिन्ह है। तो सबके अपने अपने चिन्ह हैं। तो ऐसे ये शैव लोगों का चिन्ह है। तो शैव ये जो बोलते हैं, जो प्राइवेट पार्ट है, ये सब जो मिसकंसेप्शंस फैलाने के लिए करते हैं कि भाई ये सब रायता फैलाते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, हमको नीचा दिखाने के लिए। तो ये प्रयास जारी रहता है लोग का, लेकिन कुछ लोग हैं, ठीक है, जो कि इसको डिबंक करते हैं जहाँ पे भी हैं। तो यही है। अंत में ये जानना चाहूंगी कि शिव एक अकेले ऐसे भगवान है जिनके साथ भूत और प्रेत भी रहते हैं, ऐसा क्यों? तो भूत और प्रेत, बहुत अच्छी बात बोली आपने। लाइक भूत भगवान को जो है शिव पुराण में भूत भावन बताया गया, उनका नाम एक भूत भावन है, ठीक है। इसकी एक अलग स्टोरी है, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली एक बहुत बड़ी स्टोरी है इसकी, ठीक है, जो कि मैंने पार्ट 2 में लिखी है। तो वो मैं रिवील नहीं कर सकता, बट शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहली बात तो उनको शमशानवासी बोला जाता है, ठीक है। और उनको जो है, जो भूत प्रेत जो है शमशान में ही मिलते हैं। ये आपको मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, स्क्रिप्चुरल रेफरेंस मेरा, जो कि मैं, क्योंकि मेरा करार है बुक वालों से, तो पब्लिकेशन में से, तो मैं उसको रिवील नहीं कर सकता। तो मैं वो बताऊंगा बुक में। और दूसरी बात बताया है कि भूत प्रेत, ठीक है, हम लोग इनको एक तरह से बोला जाता है कि भूत प्रेत को दूर रखने के लिए जो है शिव जी जो है हमारी रक्षा करते हैं। तो बोलते हैं ना कि एक तरह से बोला जाए तो बजरंग बली को भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान चालीसा, तो हनुमान जी कौन है? तो इसका जवाब जो है नारद पुराण में आता है कि जो हनुमान है वही शिव है, ठीक है। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि भूत भावन उनको बोला जाता है। तो अगर आपको किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है भूतों से, सबसे पहली बात तो आप लोग को बता दूँ, ठीक है। कई लोग डरते हैं। जब आपको महादेव का साया है आपके साथ, ठीक है, आप आपको कोई भूत हानि नहीं पहुंचा सकता। हाँ, जो विधर्मी हैं
ठीक है, जो महादेव की निंदा करते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ भूत लोगों से नहीं डरना पड़ेगा, उनको तो काल भैरव, ठीक है, वीरभद्र, नंदी, ठीक है, इन सब से डरना पड़ेगा, पूरी वानर सेना से भी डरना पड़ेगा। तो उनको तो डरना है ज़रूर, लेकिन आप जैसे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग स्वयं महादेव भक्त हैं। महादेव भक्त को भूत कभी भी परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। आपसे जानना चाहूंगी कि भगवान शिव के भगवान होने पर भी एक प्रश्न खड़ा होता है, और वो प्रश्न तब खड़ा होता है जब ये वाला जो वाक्य है वो सामने आता है कि भगवान शिव ने गणेश जी की गर्दन काट दी थी क्योंकि उन्हें पता नहीं था वो उनके पुत्र हैं। ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब वो भगवान थे तो वो क्यों नहीं पता कर पाए कि वो उनके पुत्र हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि शिव जी को पता नहीं था। मैं आपको बहुत सारे शास्त्रीय प्रमाण दे दूंगा कि उनको पता था, ठीक है। नाउ इसके पीछे एक रीज़न है जो गणेश पुराण में आता है, वो बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। क्यों काटा था? चलो काटा था, इसमें कोई दो राय नहीं, दैट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। बट क्यों काटा था ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जाना पड़ेगा, ये सूर्य देव का एक लाइक एक किस्सा है। एक बार जो है शिव, दो असुर थे जो कि जिनको जो है शिव जी को की कृपा थी और उनको जो है आशीर्वाद दिया था, कोई कोई भी आपको जो है हानि नहीं पहुंचाएगा, जो हानि पहुंचाएगा उसको मेरा सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो सूर्यदेव जो है और एक देवताओं और असुरों का हमेशा युद्ध होता था, तो सबको पता है। तो एक बार वो सूर्यदेव से जाके भिड़ गए ये दोनों असुर, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि हमारे साथ तो महादेव हैं, तो हमारा कौन, जब महादेव आपके साथ हैं तो भाई कोई फिर देवों के देव हैं वो। तो उनकी स्टोरी थी कि उधर ये सूर्य लोक में आए थे एक्चुअली, ठीक है। तो उनके बीच एक घमासान युद्ध हुआ कि भाई अ, अ, एक तो बहुत दिनों तक युद्ध चला उनका, यानी भीषण युद्ध था एकदम से। और बाद में जो है फिर बाद में सूर्यदेव जो है भारी पड़ने लगे उन असुरों पे। तो उन असुरों ने जो है महादेव को जो है याद किया, ठीक है। महादेव को याद किया, तब महादेव आए और महादेव ने जो है सूर्य भगवान को ही भाई उनको ही डिफीट कर दिया। और बाद में जब वो नहीं रहे तो पूरा जो है जितनी दुनिया में जितना जो सूर्य का प्रकाश था वही चला गया, सब अंधेरा ही अंधेरा हो गया भाई। फिर कश्यप जी को बोलना पड़ा, ठीक है भाई करो, लेकिन कश्यप जी ने उनको श्राप दे दिया कि एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपको अपने जो पुत्र का जो है गला काटना पड़ेगा। दिस इज द कर्स, ये कर्स, क्योंकि कर्स देखिए कर्स उनके सामने परे नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं वो चीज़ों को कि वो कर्म पे बिलीव करते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ में एक चीज़ जुड़ी होती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्या, ऐसी क्या लीला करने की ज़रूरत थी, तो उसमें फिर एक गजासुर की स्टोरी आती है, ठीक है, कि भाई उन्होंने जो है एक जो हाथी है उसको आशीर्वाद दिया था कि भाई तुम मेरे पुत्र होगे, ठीक है। तो जिसका जो सर काटा था हाथी का वो महादेव भक्त था, तो उसने जो है सामने से अपना सर दिया और ताकि वो पुत्र बनना चाहता था। और वो जो है बहुत होशियार था, बहुत एकदम बोलते ना कि इंटेलिजेंट। ये भी स्टोरी है, तो दो स्टोरी उससे एसोसिएटेड है। तो प्रॉब्लम ये है कि लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ते नहीं हैं श्वेता जी, और इसीलिए उनको पूरी स्टोरी पता नहीं होती है। अभी हम लोग हैं, हम लोग को पता है कि क्या है, तो इसलिए हम लोग तो जवाब दे लेते हैं, लेकिन लोग जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि जो लोग, वही मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि जब तक आप अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे नहीं तब तक
कुछ नहीं हो सकता। फिर आप अपने आप को हिंदू हिंदू कहलाते रहो, धर्म धर्म योद्धा, ये योद्धा। अरे पहले जानो तो सही अपने शास्त्र। एक एक कोई गीता का श्लोक पढ़ने से आप हिंदू नहीं हो जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत आभार अंशुल जी। मैं आपसे एक छोटी सी चीज और जानना चाहूंगी। जो भी लोग आए हैं या देखेंगे, उनको आप ऐसा कौन सा हिंट देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी दूसरी बुक भी आने वाली है, उसके लिए आपको आगे से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि वो बेसब्री से इंतजार करें, जरूर के लिए वो इंतजार करते रहे कि कब अंशु जी की बुक आती है, और मैं फटाफट जो फर्स्ट एडिशन है उसमें उसको परचेज कर लूँ। तो ऐसी कौन सी आप उसमें जानकारियां देने वाले हैं, जिसका अगर आप एक छोटा सा हिंट अगर दें। बिल्कुल। तो जो दूसरी बुक है उसमें मेन टॉपिक ऐसे होंगे कि कई लोग ने देखा है कि कृष्णा इन महाभारत, ठीक है, लेकिन किसी ने जाना है कि महादेव इन महाभारत उनका कितना बड़ा रोल था, ठीक है। कई लोगों ने टीवी सीरियल्स और ब्लॉग के माध्यम से अलग अलग जानकारियां प्राप्त की जो कि असत्य थी। महादेव का बहुत बड़ा रोल है इसमें, हर जगह रोल है, ठीक है। गांधारी से लेके जयद्रथ से लेके, ठीक है, अर्जुन से लेके बहुत सारे, मैं अभी कितने आपको गिनाऊं। तो और उसमें दूसरा चैप्टर रहेगा मुंडमाल का रहस्य, ठीक है, कि शिव जी के जो मुंडमाल थे, ठीक है, वो आवाज करते थे, तो उनका रहस्य क्या है, उनका सीक्रेट क्या है, वो है। फिर शिवा इन एस्ट्रोलॉजी, भी हम लोग एस्ट्रोलॉजी में शनि राहु केतु ये भी देखते हैं, लेकिन शिव जी के बारे में कभी नहीं कोई बोलता कि उनका क्या एस्ट्रोलॉजी में योगदान है, वो है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उसमें जोड़ी हैं, तो जल्दी आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगा मैं। बहुत बहुत आभार अंशुल जी। मैं अपने सभी दर्शकों से भी निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से आप अपनी पहली पुस्तक को प्यार दे रहे हैं, वैसे ही दूसरे से जरूर दें, क्योंकि साधारण है सर्च कर सही ग्रंथों की जानकारियां आप तक लेकर आने का बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं अंशुल जी। तो उनका सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सभी बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें, उनके को दें अपना प्यार दें, और अंशुल जी के द्वारा लिखी हुई जो शास्त्र है, जो सही जानकारियां हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने का भी काम जरूर करें। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, हम लोग जब गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट करने का थोड़ा तरीका बदलिए। अगर आप अपने आप को सनातनी कहते हैं, किसी भी फंक्शन या बर्थडे पार्टीज में अगर जाते हैं, तो भगवान शिव की पुस्तक को उपहार करने का जो ये पहल है, इसको जरूर एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। इसी के साथ हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप देखते रहिए आशा।